अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1। तो आज मैंने सोचा चलिए आपको भी हम अपनी रमज़ान प्रिपरेशन दिखाते हैं, क्योंकि रमज़ान में अगर हम थोड़ा बहुत काम पहले करके रख लें तो हमें रोज़े बहुत आसानी से गुज़ार सकते हैं और उसमें इबादत को भी हम पूरा टाइम दे सकते हैं। ये नहीं होगा कि हमें किचन में ही अपना ज़्यादातर टाइम वेस्ट करना पड़े। सही, तो मैंने भी अपनी रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मैं बिल्कुल लास्ट वीक में करती हूँ। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रात को नाइट में वाइट वाले छोले भिगो कर रख दिए थे ओवरनाइट। और इसके अंदर ये मैंने 1 केजी से थोड़े से ज़्यादा ही थे। और ये मैंने उसमें 1 टेबलस्पून सोडा डालकर और इसको रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। सुबह मैंने वो पानी फेंक दिया और इसको फिर मैंने वॉश करके और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, मैं वाइट वाले छोले हमेशा प्रेशर कुकर में ही बॉईल करती हूँ, क्योंकि 1 या 2 सीटी में वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बॉईल हो जाते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट। और अब मैं इसको मिक्स करके और उसको कुक कर लूँगी। सही, और अब मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के जो छोले होते हैं, चने भी कहते हैं बहुत से लोग इसको, तो इसका भी हमने इसी तरह से रात को भिगो दिया था 1 टेबलस्पून सोडा डालकर, और सुबह उठकर हमने उसका पानी फेंक दिया और दोबारा से वॉश करके साफ़ पानी में पतीले के अंदर इसको उबलने के लिए रख दिया। इसको मैं प्रेशर कुकर में नहीं डालती हूँ। सॉल्ट इसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। इसको प्रेशर कुकर में इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पे लिए हैं मैंने 5 केजीज़ टमाटर, और टमाटर की बना रही हूँ मैं प्यूरी, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है खाना बनना अगर हम प्यूरी बना के रख दें फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे छोले बॉईल हो गए थे, जिसको मैंने छन्नी में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था, वाइट वाले भी और ब्लैक वाले भी। सही, और जो टमाटर हैं इनके लिए मैंने सबसे पहले पानी को तेज़ गरम कर लिया था, मतलब एक बॉयल आ गया था उसमें अंदर, फिर मैंने टमाटो सारे डाल दिए अच्छी तरह धो के। और अब ये फूल चुके हैं, कम से कम 2 बाल में मैंने बस चूल्हा बंद कर दिया इसका। और अब मैं इसकी स्किन को रिमूव कर लूँगी अच्छी तरह सारे टमाटर की। सही, अब ये स्किन रिमूव करने के बाद जो इसका पानी था वो मैंने सब छान दिया, फेंक दिया जैसे। और अब मैं इसको टमाटर को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और हमारी ज़बरदस्त सी झटपट टोमेटो प्यूरी रेडी हो जाएगी। और मैं कभी भी इनको क्यूब्स के अंदर नहीं जमाती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत छोटे होते हैं क्यूब्स, और वो इनफ होते ही नहीं है 1-2, तो इस वजह से तो मैंने इसको हमेशा मैं ये मेरे पास एक ट्रे है ये जिसमें बिरयानी वगैरह सर्व करते हैं हम, मैंने उसमें डाल दिया था, और एक बॉक्स था उसमें डाल दिया था। अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी ओवरनाइट, और अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनके बड़े बड़े से क्यूब्स काट के जिप लॉक बैग में पैक कर लूँगी। यहाँ पर आ जाते हैं हम दही बड़े बनाने के लिए। और दही बड़े बना रही हूँ मैं मूंग और माश दाल के, जो मिक्स बनते हैं वो भी बना रही हूँ, और खाली माश की दाल के बना रही हूँ। आधा किलो मैंने ली थी मूंग की दाल और आधा किलो ही मैंने लिया था माश की दाल। और इन दोनों को मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे भिगो दिया था, और भिगोने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अच्छा, याद रहे कि हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल अलग से भी ली थी, माश की दाल सॉरी, उसको भी मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। अब एक बाउल में है मेरे पास मूंग और माश की दाल का बैटर, और एक बाउल में है मेरे पास खाली माश की दाल का बैटर। और दोनों में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो भी डाल सकते हैं। सही, और सॉल्ट लिया है मैंने हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही मैं दोनों में डालूँगी ज़ीरा पाउडर। और ज़ीरा पाउडर की जो स्मेल है ना, वो इतनी ज़बरदस्त सी होती है कि बस, और उसको आप अगर सेक कर ही हमेशा उसका पाउडर बनाया करें। मैं तो एक जार में भर के रख लेती हूँ पाउडर, क्योंकि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हर डिशेज़ में ही। अच्छा, अब मैं इसकी करूँगी अच्छी तरह से पिटाई, मतलब मैं इसको करूँगी बीट। और आप ये एग बीटर से भी कर सकते हैं, मेरे पास भी एग बीटर था, लेकिन मैंने आपको सोचा कि हाथ से मैं बीट करके बताऊँगी, क्योंकि किसी के पास एग बीटर नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे पास है ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर वो चीज़ आपको ईज़िली सिखाऊँ, ताकि जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है वो आप आसानी से उसको यूज़ कर लें। इसको हमें इतना बीट करना है कि जब हम इसको एक प्याली के अंदर पानी लेके
और चेक करेंगे, ये देखिए ये फ्लोट कर रहा है ऊपर, तो समझ लें ये हमारा बैटर रेडी है। और अगर ये अंदर नीचे बैठ जाता तो फिर हमें और बीट करने की ज़रूरत होती। इसको हम जितना अच्छा बीट करते हैं हमारे बड़े उतने ही ज़्यादा अच्छे फ्लफ़ी से सॉफ्ट और फूलते भी हैं। यहाँ पे मूंग और माश की दाल के आटे के बैटर के साथ भी मैं यही करूँगी। अच्छा, मैं कभी भी मूंग और माश की दाल का पाउडर नहीं लेती हूँ इन बड़ों के लिए, क्योंकि ख़ुद भिगोकर अगर आप उसको पीसें तो वो ज़्यादा मज़े के और टेस्टी बनते हैं। मैं सिर्फ़ माश की दाल का आटा उसमें यूज़ करती हूँ जो हम मूंदियाँ बनाते हैं ना छोटी, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बहुत जल्द बनाना बताऊँगी, सिर्फ़ उसमें यूज़ करती हूँ। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है और अब यहाँ आ जाते हैं हम इसको फ्राई करने के लिए। तो मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल लिया था और ऑयल डालने के बाद उसको मीडियम फ्लेम पे रख के, और अब मैं एक बड़े अच्छे थोड़े बड़े-बड़े डालती हूँ मैं माश की दाल वाले, क्योंकि ये थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। अब ये और फूलेंगे भी। सही, सबसे पहले हम माश की दाल के बड़े फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी मूड होता है कि हम माश की दाल के खाएँ, कभी दिल ऐसा भी चाहता है कि वो हरी चटनी और दूसरी जो चटनियों के साथ मिक्स करके मूँग माश की दाल के दही बड़े पपड़ी वग़ैरह डालकर खाएँ। तो इंशाल्लाह मैं वो सब भी आपको बताऊँगी। वो तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। रमज़ान में बहुत मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं और अभी और भी रमज़ान से पहले मैं आपको न्यू आइडियाज़ दूँगी रेसिपीज़ के। अच्छा जी, ये हमारा देखिए जब हमें लगे ये साइड से हमारे ब्राउन हो रहे हैं, तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। फ्लेम को मीडियम इसलिए रखना है क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर क्या होगा, ये ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से बहुत सी ज़्यादा कच्चे-कच्चे से रहेंगे। फ्लावर निकालें से जितने भी आपके नॉर्मल जो वाटर होता है उसके अंदर करके रख दीजिए तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, और जब देखें थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो इनको एक्सक्यूज़ कर मतलब निचोड़ के और फिर उसको ट्रे में रख के और उसके ऊपर दही बड़े जो जैसे हम डालते हैं दही वगैरह वो सब डाल देंगे। और ये हमारे मूंग और माश की दाल के दही बड़े फ्राई हो रहे हैं। तो ये मैं थोड़े से छोटे-छोटे डालूँगी क्योंकि ये थोड़े छोटे और थोड़े से मोटे से अच्छे लगते हैं। सही। और अभी मैं आपको इसकी जो इमली की मीठी चटनी होती है इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी, दही बड़ों का मसाला भी बताने वाली हूँ। ट्राई करते रहिए, लाइक ज़रूर कर दिया करें और न्यू आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो ये बस हमारे फ्राई हो रहे हैं झटपट। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन ये है कि थोड़ा सा काम आसान भी फिर बहुत हो जाता है। और ये हमारे बड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इनको ठंडा करके और अब हमने इनको ज़िप लॉक बैग में पैक कर लिया था। छोलों को भी मैंने ठंडा करके ज़िप लॉक बैग में पैक कर लिया था। ये माश की दाल के बड़े हैं, इनको भी मैंने ज़िप लॉक बैग में पैक कर दिया था। ये मूंग और माश की दाल के बड़े हैं। टोमेटो प्यूरी भी हमारी देखिए क्यूब्स के अंदर कट करके इनको भी पैक हो चुकी थी ये। और बहुत आसानी रहती है, जिप लॉक बैग से जगह भी कम गिरती है आपके फ्रिज के अंदर और स्पेस अच्छा खासा हो जाता है, जैसे आप इसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो। और मेरी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 हो गया है रेडी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।